हे गोरखपुर, कैसे हो आप सब। तो यार बड़े टाइम से मन था मेरा आपके शहर में आने का, एंड गेस व्हाट, मैं आ रहा हूँ 20 मार्च को 6 बजे रॉयल रेजिडेंसी में। टिकट्स आपको पेटीएम इनसाइडर पे मिल जाएंगी। तो शो में मिलते हैं और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सी यू, बाय। सो गाइस, फाइनली अपूर्व गुप्ता इज कमिंग टू गोरखपुर और इनकी शो का टिकट लेना चाहते हैं अगर आप, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं टिकट्स के लिए @foodpremi.in, और साथ ही साथ ऑफलाइन टिकट चाहते हैं आप तो आपको ये कैफे हाई पॉइंट GDA टावर गोलघर में भी मिल जाएगा। तो टिकट्स लीजिए, आइए शाम को साथ में एंजॉय करते हैं एंड लेट्स हैव अ फन टुगेदर। जय हिंद गाइस, वेलकम बैक ऑन यो हंगर। तो एक सवाल अक्सर होता है हमसे कि जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं हमारे, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो लोग हमारी व्यूअरशिप कर रहे हैं, इन लोगों का एक अक्सर सवाल रहा है कांस्टेंट हमेशा हमारी वीडियोस पे कि ये बताइए गोरखपुर का सबसे अच्छा नॉनवेज कहाँ मिलता है। वेल फ्रेंकली मैं एक बात कहूँ तो हम जजमेंटली ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे अच्छा नॉनवेज कहाँ मिलता है, या सब जगह का ना एक अपना अपना क्लास होता है। कुछ जगह होती हैं जो बड़े मेंस में अच्छी चीज़ें दे रही हैं, तो उनको हम एकदम स्ट्रीट फूड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट एक चॉइस होती है इंसान की, तो मैं ये नहीं कंसीडर करूंगा, ये नहीं क्लेम करूंगा कि सबसे अच्छा यही होता होगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी फेवरेट जो जिस जगह को मैं प्रेफर करता हूँ, अगर मुझे बिरयानी खानी हो या नॉनवेज से रिलेटेड कोई आइटम खाना हो, तो मैं किस जगह को प्रेफर करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको लाया हूँ आज। तो इस जगह का नाम है न्यू तंदूर, जो कि मेरे पीछे है। ओके, तो पहले मैं आपको एड्रेस बता दूं इस जगह का। तो सिनेमा रोड है, विजय चौक से जब आप गोलघर की तरफ जाएंगे तो सिनेमा रोड होते हुए पेंटालून पड़ता है, पेंटालून और शाही मार्केट। तो पेंटालून की लेन में 2-3 शॉप छोड़ेंगे तो 2-3 शॉप बाद गोलघर की तरफ आपको ये दुकान मिलेगी राइट हैंड साइड में पेंटालून के लेन में। और आइए अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। तो एज सुन एज यू विल एंटर इन द प्लेस, आपको मीनवाइल सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो किचन मिलेगी यहाँ का। दिस इज नॉट एनी फैंसी प्लेस जो कि आप फाइन डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकें, बट ऑब्वियसली अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये जगह ऐसी है जो कि आपको एहसास दिलाएगी कि वाकई में लजीजियत क्या होती है किसी चीज़ की। राइट हैंड साइड में आपको तंदूर दिख जाएगा, मेरे लेफ्ट में आपको वो चीज़ दिख जाएगी जो कि मेरे यहाँ की सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है इनका कबाब, चिकन कबाब, कबाब पराठे, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसके बाद चिकन की और डिशेस हैं, जैसे कि ये कीमा कलेजी हुई, ये इनका चिकन पसंदा हुआ। आगे बढ़े तो यहाँ पे ये बोटी कबाब है, और वो चीज़ जिसकी मुझे लगता है गोरखपुर में सबसे ज़्यादा फ़ैन है वो है यहाँ पे चिकन बिरयानी। और पहले तो इनका पतीला देखिए, पतीला अपने आप में बढ़िया है। और दूसरी ये चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा मुझे किसी जगह की अच्छी लगती है इस पूरे शहर में, तो इनकी मटन बिरयानी। ऑब्वियसली मटन बिरयानी आपको बहुत जगहों पे मिलेगी, बट कंपेयर करके नहीं देख सकते हो आप, दैट आई एम टेलिंग यू लिटरली। तो मीनवाइल अब बात करेंगे इस जगह की ओवरऑल सराउंडिंग कैसी है। तो एट द बैक ऑफ मी देयर इज द होल स्पेस वेयर यू कुड स्टैंड एंड हैव एंजॉय द थिंग्स व्हाटएवर यू आर हैविंग ओवर हियर। तो एक नीट एंड क्लीन हाइजेनिक सी एक स्पेस आपको मिलेगी जहाँ पे आप ऑर्डर लेके अपना खड़े होकर चीज़ें खा सकते हो। तो दिस इज जस्ट द प्लेस totally oriented towards this कि you eat in an hygienic, neat and clean place. This is all about this place. अगर आगे बात करें तो यहाँ पे इनका ये मेन्यू है, जहाँ पे आप चीज़ें देख पा रहे होगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे खाने को मिल जाएंगी। रेट्स का मैं आइडिया दे दूँ तो ऑलमोस्ट 100 से 200 के बीच में मैक्सिमम डिशेज आपको मिल जाएंगे। और देयर इज अ चीप आइटम टू, अगर आप पराठा, कबाब पराठा खाते हो तो ऑलमोस्ट 30-35 या 50 रुपए में आप एक पीस या एक पेयर एंजॉय कर सकते हो कबाब पराठे का। ज़्यादा कुछ और है नहीं बात करने को यहाँ पे। कुल मिला के इस जगह का स्वाद है जो कि जिसे हमने मजबूर कर दिया, जिसने कि हम इस जगह की वीडियो बनाए। अब चीज़ों को ऑर्डर करेंगे, देखेंगे, लेंगे, और उसके बाद से आपको बताते हैं चीज़ें कैसे। कमाल। ओके, सो अभी हमारा आ गया खाना, जिसके लिए हम ऑब्वियसली यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज अंकल, मकसूद अंकल। तो अंकल पहले ये बताइए क्या क्या चीज़ें हैं जो
ये देखिए चिकन बिरयानी है जी, ये मटन बिरयानी हाँ है जी, ये इसकी ग्रेवी है ये शोरबा ठीक ग्रेवी, ये सैलड है सैलेड है, ये पराठा है कबाब पराठे ये कबाब पराठे हो गए जी, ये बोटी कबाब है मटन का बोनलेस होता है हाँ जी, ये रुमाली रोटी रुमाली रोटी। तो ये सारी चीजें जो फिलहाल हमारी टेस्टिंग के लिए आई हैं जिन्हें हम टेस्ट करेंगे। और आपको देखो, पहले तो मैं ये आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ कि ये रिव्यू वीडियो नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन वीडियो, क्योंकि यहाँ की रिव्यू कम से कम इससे पहले 1,500-2,000 बार मैंने कर चुका है खा के। तो दिस इज नॉट एन रिव्यू वीडियो एट ऑल। तो कुछ एक चीजें थी अंकल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले शुरुआत कब की इस दुकान की? जैसे मैं काफी पहले से आ रहा हूँ, लगभग मुझे लग रहा है 6-7-8 साल तो मुझे ही आते हुए। कब से शुरू हुई दुकान ये? 20 साल हो गए 20 साल हो गए। तो क्या कैसे दिमाग में है कि अच्छा चलिए बिरयानी की दुकान? जैसे 20 साल पहले तो थोड़ी रेयर भी थी गोरखपुर में बिरयानी। मुगलई बिरयानी की दुकान मतलब मुगलई खाने की दुकान पहली थी ये। हाँ, क्योंकि ज्यादा और दूसरी दुकानें नहीं थी। नहीं तो और क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कहेंगे कि लोग यहाँ पे आए तो जरूर से टेस्ट? यहाँ जितनी चीज़ें हैं, चाहे मटन कोरमा हो, चाहे चिकन बिरयानी हो, चाहे कोई भी चीज़ है, जितनी रेसिपी है, सबके मसाले डिफरेंट है, सबका टेस्ट डिफरेंट है। एक तरह का कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ। चाहे चिकन कोरमा ले लीजिए, चाहे मटन कोरमा ले लीजिए, चाहे कीमा कलेजी लीजिए, चाहे चिकन पसंदा ले लीजिए आप, चाहे चिकन मसाला ले लीजिए आप। बाकी मुझे लगता है कि मसाले कुछ आपके खास है, क्योंकि मैक्सिमम खड़े मसाले ही यूज होते हैं। हाँ, खड़े भी हैं, कुछ पीसे भी हैं। पीसे भी हैं। हाँ। लेकिन जो भी उपयोग हो रहा है कहीं और मुझे नहीं मिला गोरखपुर में, एक्सक्लूसिव हाँ, मिला वो- कि आप ही के वहाँ मिला। हाँ, वो हमारे सीक्रेट मसाले हैं। अच्छा, सीक्रेट मसाला है, सीक्रेट रेसिपी में यहाँ पे मिलेगा। चले, थैंक यू सो मच अंकल। बाकी आप एक डिश फिर भी उसके बाद से मैं ये कहूँगा, एक जो आप कहें कि ये जरूर से आए अगर न्यू तंदूर पे कोई, तो ये जरूर खाएं। बोटी कबाब जरूर खाएं आप। बोटी कबाब यहाँ हाँ, की, मटन का खाएंगे मटन बोटी कबाब। ऑब्वियसली ये शायद कीमा गलेजी है, बोटी कबाब का एक और वेरिएंट, बट बोटी कबाब भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीनवाइल तब तक कुछ लोग हैं जो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं जो चीज़ों को। तो सर पहले अपना नाम बताइए। रविकांत कुशवाहा। ओके, तो सर ये बताइए कि मतलब आपने ऑर्डर किया है, क्या है ये? चिकन पसंद है। अच्छा, तो कब से खा रहे हैं यहाँ पे या कैसा एक्सपीरियंस है आपका, ये बताइए। मैं आपके यहाँ 10-12 सालों से आता हूँ यहाँ खाने। तो कैसा एक्सपीरियंस है, क्यों और आते हैं? टेस्ट मुझे यहाँ का बहुत पसंद है। तो कहीं और भी तो खा रहे होंगे और नहीं तो वहाँ से खाते हैं, लेकिन तभी तो कह रहा हूँ कंपेरिजन वाइज बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब जो एक्सपीरियंस है और जगहों पे देख के 10 में से मैं नंबर पूछूं देने को तो कितने देंगे? 10 एक भी नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे। थैंक यू सो मच। तो अपना चिकन पसंद है, एंजॉय कीजिए। और आप जो हंगर पे आएंगे हाय बोल दीजिए सबको। हाय। थैंक यू। ओके, सो गाइस ये सारी चीजें जो हमारे खाने के लिए थी, मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ, ये रिव्यू नहीं है, ये रिकमेंडेशन है। सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से गोरखपुर का सबसे अच्छा नॉनवेज इस जगह पे मिलता है। और डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, यू कैरी क्लास, यू कैरी एम्बियंस, बट अगर टेस्ट चाहिए, स्वाद चाहिए, तो ये वो जगह है जहाँ पे मेरे हिसाब से आपको असली नॉनवेज, जो असली अवधी कुकिंग जो आप खोजते हैं ना, उसका स्वाद मिलेगा। तो मैं कहानी बताऊं तो लगभग आज से 8 साल, कुछ 7-8 साल हुए होंगे, जब आई वाज इन स्कूल। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि भाई इस जगह पे ये फला चीज़ मिलती है और यू मस्ट ट्राई। और बाकी जो नॉर्मल जगह थी वहाँ पे हमने खाया था, बट बाद में जाके पता चला कि भाई ये भी एक जगह है। और सच बताऊं, उसके बाद से ना, मतलब जब भी मौका मिलता है, मैं मौका जाने नहीं देता यहाँ पे खाने का, क्योंकि इनकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग ये बहुत स्पेशल चीज़ है इस जगह की। टाइमिंग इनकी जो है, ये सिर्फ शाम में दुकान खुलती है। शाम को आपको लगभग 5 बजे के बाद से ये सर्व करना शुरू करेंगे और 9 बजते बजते इनका सारा स्टॉक ऑलमोस्ट 9 से 10 तक खत्म हो जाता है और नहीं मिलेगा। ओके, तो ये रही हमारी चिकन बिरयानी। प्राइसेस आपको पता है, प्राइस लिस्ट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, तो दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। बाकी एक बात मैं यहाँ के बिरयानी की खासियत बताऊं, एक तो इस बिरयानी का जो असली स्वाद है ना, अगर आपको लेना है तो वहाँ आप इस शोरबे का उपयोग करेंगे। बिना इसके अगर आप ये बिरयानी खाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको नहीं पसंद आएगी, क्योंकि शोरबा जो है वो असली इसका स्वाद है। बाकी लुक वाइज मैं दिखाऊं तो लुक वाइज भी बहुत जगहों से अलग डिफरेंट बिरयानी आपको मिलेगी। पीसेस कंसिडरेबली काफ़ी बड़े होते हैं और अभी इसको करेंगे ट्राई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शोरबा।
ओके सो इसके टेस्ट पे आते हैं। मैंने बताया रिव्यू नहीं, रिकमेंडेशन है। टेस्ट की बात करें, जो असली खालिस अवधी लखनवी टेस्ट आप मिस करते हैं गोरखपुर में, वो टेस्ट आपको मिलेगा। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे क्लेम के साथ बोल सकता हूँ, इस बिरयानी का रेप्लिका गोरखपुर में कहीं और नहीं मिलता है। बहुत सारी जगह गोरखपुर जो बिरयानी सर्व करती हैं अलग अलग टेस्ट की सर्व करती हैं, बट ये जो पैसिव टेस्ट मिलता है ना अवधी लखनवी कुजीन का, वो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। और दूसरी बात, खड़े मसालों का संगम इतना बढ़िया, मतलब स्पाइसेस आपको भिने हुए मिलेंगे इस बिरयानी में। तो ये रही इनकी चिकन बिरयानी की बात, और दूसरी रही मटन बिरयानी की बात। जो मटन बिरयानी मैं कह रहा था ना कि इस क्लास में, और अगर आपको असली स्वाद चाहिए तो इस मटन बिरयानी से बेहतर। और एक बात आप शायद ना जानते हो या जानते हो, चिकन की बिरयानी असली नहीं होती है, मटन बिरयानी ही असली बिरयानी होती है, ये याद रखना। लोग वेज पुलाव से कंपेयर करते हैं, मैं कह रहा हूँ चिकन बिरयानी भी नहीं है, मटन बिरयानी होती है। सो ये रहे इनके मटन बिरयानी, एंड ऑब्वियसली चावल का टेस्ट ओके। सो बात करें इनके टेस्ट की, तो पहले मैं ये बताऊं, इनकी बिरयानी में एक चीज़ आपको मिलेगी, वो है दम। दम समझ रहे हो ना, वो दम बिरयानी जो बोलते हैं, जो स्मोकीनेस होती है बिरयानी की, जो स्टीम ट्रैप होती है बिरयानी में उनके मसालों की खुशबू के साथ, वो स्टीम ट्रैप्ड आपको इस बिरयानी में मिलेगी खाने को। महक पहले आपको बता देगी कि बिरयानी में स्वाद कैसा है, इस बात को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पीसेस की बात करें तो डिसेंट 2 पीसेस आपको मटन में मिल रहे हैं, और बहुत अच्छे से गले हुए। और लिटरली मैं कहूँ ना कि अवधी कुजीन की असली मटन बिरयानी टेस्ट करनी हो तो न्यू तंदूर इज योर प्लेस, एंड ऑल्सो माई फेवरेट प्लेस अगेन। ओके तो अभी आगे बढ़ते हैं खाने पे। तो वो चीज़ जिसके लिए मैं सबसे पहले आना शुरू हुआ था यहाँ पे, या जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी यहाँ की, वो था इनका कबाब पराठा। लिटरली बताओ, शहर में, पूरे गोरखपुर शहर में ऐसा कबाब पराठा मैंने कहीं नहीं खाया। लखनऊ में बहुत सारी जो फेमस नाम हैं जिनको मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट वो फेमस नाम उनके कंपेरिजन का कहीं ना कहीं ये गलौटी कबाब यहाँ पे बना के दे रहे हैं। और बोटी कबाब भी उस लेवल का आपको मिलेगा ना जिससे आप इमेजिन शायद ही करो कि गोरखपुर में कहीं मिलता हो सकता है कोई छुपी जगह हो जिसके बारे में हमें ना पता हो, बट जिन जगहों को हमने एक्सप्लोर किया है ना, उसमें ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। और ऑब्वियसली रेट भी आपका कंसिडरेबल है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि हम जैसे मिडिल क्लास जो कंज्यूमर्स हैं इनको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो स्वाद और बेहतरीन दाम, ये दोनों चीज़ें मिलेंगे। गलौटी कबाब के अंदर की एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, तो आपको पहले अंदर वेजीज फील्ड मिलेंगी और एक ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है इसका। कबाब का ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है, मसल के एकदम ख़त्म नहीं कर दिया गया इसके स्ट्रक्चर को है, लेकिन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर है। और वो चीज़ जो खुरदुरापन है ना इसके अंदर का, वो टेक्सचर कहीं ना कहीं इसमें और इन्हेंसमेंट ला देता है। So now it's time for the कीमा कलेजी, one of the favorite dishes that I have in non-veg, और इस जगह की obviously एक USP है ही है। और मैं ये बताऊँ ना, गोरखपुर में जगहें बहुत हैं जो कि कीमा कलेजी सर्व करती हैं, बट स्वाद के साथ कोई नहीं करता। और इनके रुमाली रोटी के साथ एक बार इनके कीमा कलेजी का स्वाद लेके देखिए। और अगर आप वाकई में पार्की हैं नॉनवेज के या मटन डिशेस को पसंद करते हैं, तो लिटरली मैं बताऊं बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली डिश है ये आपको। ग्रेवी, और ग्रेवी के ऊपर से जो इनके पीसेस हैं कलेजी के, वो मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा ना कि किस ऑसम एक्सपीरियंस में घुस गए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं इस जगह के बारे में, तो मैंने फर्स्ट केम हियर, जैसे मुझे रूहानी सी जगह लगी थी कि भाई ये क्या, यहाँ कहाँ से आ गया मैं गोरखपुर में। एंड मीनवाइल तब से ये सिलसिला जारी है, आज तक मैं आता रहता हूँ। टाइमिंग का इशू हमेशा रहता है क्योंकि शाम का टाइम थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होता है। मैं आपको फिर से बता दूँ, टाइमिंग याद रखिएगा, 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही ये सर्व करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद ही है। बट दोबारा अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि गोरखपुर का सबसे अच्छा नॉनवेज कहाँ मिलता है, तो मैं सिर्फ आपको वीडियो की लिंक भेजूंगा। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और लोगों को भी दिखाएं ताकि उन्हें दोबारा ये पूछना ना पड़े।
फिर से मैं बताऊं, रिव्यू नहीं रिकमेंडेशन है। गोरखपुर का सबसे बढ़िया नॉनवेज मेरे हिसाब से न्यू तंदूर में मिलता है। आइएगा, खाइएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको यहाँ का नॉनवेज या यहाँ की चीज़ें कैसी लगी। एक दो चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा इस पूरे कन्वर्सेशन में कि पहले एक प्लेट्स देखिए इनकी, सारी की सारी प्लेट्स डिस्पोजेबल हैं, इवन स्पून्स डिस्पोजेबल हैं, ग्लासेस जो मिलेंगी वो भी डिस्पोजेबल होंगी, पानी आपको मिलेगा फ्रेश। ये इस जगह की सबसे अच्छी चीज़ है कि पेट तो भरेगा ही, लेकिन वो क्लीननेस, वो हाइजीन आपको देखने को मिलेगी। किचन आपके सामने, आपने देखा किचन के क्या हालात हैं, तो ओवरऑल वो हाइजीन मेंटेन करते हुए, वो टेस्ट मेंटेन करते हुए और वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए मैं आपको ये जगह फिर से रिकमेंड करता हूँ। और एक अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको और ज़्यादा ऐसी कंसिडरेशन और फेवरेट चीज़ें जाननी है तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे @foodpremi.in और मेरे साथ कैमरा के पीछे हैं गोरखपुर फूड्स। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली नई व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।